तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता है कि 4 मार्च को सोमवार की अष्टमी का महापर्व आ गया है। जी हाँ भक्तों, सोमवार की अष्टमी जो कि हिंदू धर्म का और सनातन धर्म का बहुत ही बड़ा त्योहार माना जाता है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जिसकी कभी मनोकामना पूरी न हुई हो, उसकी मनोकामना सोमवार की अष्टमी के दिन उपाय करने से अवश्य पूरी हो जाती है। पूज्य गुरुदेव ये भी कहते हैं कि जितना महत्व प्रदोष के व्रत का होता है, जितना महत्व अमावस का होता है, जितना महत्व मकर संक्रांति का होता है, उससे भी ज्यादा महत्व सोमवार की अष्टमी का होता है। महादेव का बहुत ही बड़ा दिन है। तो अगर आपकी भी कोई ऐसी मनोकामना है जो कि वर्षों पुरानी से पूरी हो ही नहीं रही है, तो आखिर ऐसा कौन सा उपाय करें कि हमारी सोमवार की अष्टमी के दिन मनोकामना पूरी हो जाए। तो आज का ये वीडियो मात्र और मात्र आपके लिए है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने उपाय अच्छे से सुन लिया, अच्छे से कर लिया, तो 100% है कि आपकी जो कोई मनोकामना है, जो कुछ आप महादेव से चाहते हैं, सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी कर ही कर देंगे। आपको भी पता है कि सोमवार की अष्टमी साल में 3 से 4 बार आती है। तो साल 2023 का जो साल था, उसमें जब सोमवार की अष्टमी आती थी, उसमें बहुत सारे लोगों को क्या थे, हमारे गुरुदेव के पास पत्र जाते थे। आपको भी पता है गुरुदेव की कथा में बहुत सारे लोग पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो गुरुदेव के पास बहुत सारे ऐसे पत्र गए कि गुरुदेव हमारी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, हमको कोई ऐसा उपाय बता दे कि हमारी मनोकामना पूरी हो जाए, हम बहुत कष्ट में हैं। कई लोगों के धन प्राप्ति की मनोकामना थी, कई लोगों की कर्जा मुक्ति की मनोकामना थी, कई लोगों की कोई ऐसी मनोकामना थी जो कि वर्षों से है लेकिन अभी तक पूरी नहीं हो रही है। तो गुरुदेव ने 3 से 4 उपाय बताए थे और कहा था केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ पूरी कर ही कर देंगे। लोगों ने वो उपाय किए और मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में वापस आए और गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र लिखा कि गुरुदेव, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ ने पूरी कर दी है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो आखिर वो कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर व्यक्ति की सारी मनोकामना पूरी हो जाती है? आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। ध्यान से उपाय सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपके लिए उपाय लेके आया हूँ, तो ध्यान से उपाय आपको सुनना है। तो चलिए चलते हैं उपाय की ओर। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो को कर दे लाइक और चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूं। ठीक, तो देखिए जो हमारा पहला उपाय है वो 31 चावल के दाने का उपाय है। देखिए साल में एक बार मौका आता है ऐसे कि देखिए पहली बार तो बसंत ऋतु लगा हुआ है। ठीक, और बसंत में आपको क्या मिल रहा है, सोमवार की अष्टमी मिल रहा है। 4 मार्च को सोमवार की अष्टमी और उससे 3 दिन, ठीक 3 दिन बाद महाशिवरात्रि भी आ गई है। तो महाशिवरात्रि का भी उपाय आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। तो देखिए सोमवार की अष्टमी का पहला उपाय जो है वो है क्या, वो 31 चावल के दाने का उपाय है। करना क्या है, देखिए जितनी भी महिलाएं हैं, जितने भी पुरुष है, कोई भी कर सकता है। सबसे अच्छी बात इस उपाय की है कि महिला भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकता है। करना क्या है आपको, ये मनोकामना पूर्ति का उपाय है। आपको 31 चावल के दाने लेने हैं। क्या लेने हैं, केवल और केवल 31 चावल के दाने लेने हैं। ठीक, अब 31 चावल के दाने जब आप लेंगे तो चावल के दाने आपको ध्यान से लेना है कि चावल का दाना कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, पूरा का पूरा साबुत होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गलती क्या करते हैं कि चावल के दाने में ले तो लेते हैं लेकिन वो यही नहीं देखते कि चावल का दाना साबुत है कि नहीं। आपने चावल ले लिया, चावल के साथ आपको चाहिए 1 लोटा जल। ठीक, क्या चाहिए, 1 लोटा जल। अब 1 लोटा जल में भी आपको एक काम करना है। क्या काम करना है, जैसे ही आप 1 लोटा जल लेंगे, सबसे पहले तो तांबे के लोटे में जल होना चाहिए। किसमें होना चाहिए, तांबे के लोटे में। ठीक, तांबे के लोटे में आपने जल ले लिया। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, कोई स्टील के लोटे में ले लेते हैं। तो आपको स्टील के लोटे में नहीं लेना, आपको तांबे के लोटे में लेना है। और दूसरी चीज, आपका जो जल है वो आपके घर का होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जाके मंदिर परिसर से जल ले लेते हैं। आपको मंदिर से जल नहीं लेना, आपको तांबे के लोटे में लेना है और अपने घर का जल लेना है। ठीक, ले लिया। लेने के बाद आपको पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। जैसे ही आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, सबसे पहले आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है, उत्तर की ओर अपना चेहरा करके। अब देखिए इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उनके मन में शंका आ जाती है कि उत्तर कौन सा होता है, दक्षिण कौन सा होता है, हमको थोड़ा क्लियर बताइए। तब गुरुदेव ने बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, उस शिव मंदिर के जिधर साइड जलाधारी होगा, आप अपना चेहरा उधर करके खड़े हो जाइए। ठीक, आप खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, चंद्रमौली महादेव का एक बहुत ही सुंदर सा नाम है, चंद्रमौली। तो आपको क्या करना है, चंद्रमौली महादेव का नाम लेके
आपको जो जल है वो आपको अर्पित कर देना है और अपनी जो कोई इच्छा है, जो कोई मनोकामना है, जो कुछ आप महादेव से चाहते हैं, सारा का सारा महादेव के पास बोल देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं मात्र 1 से 1.5 महीना लगेगा, आपकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी कर देंगे। ये था हमारा मनोकामना पूर्ति का उपाय। अब हम आते हैं धन प्राप्ति के उपाय में। बहुत सारे लोगों के जीवन में धन की बहुत कमी होती है, वो लोग बिल्कुल परेशान हो जाते हैं कि हमारे जीवन में धन की बहुत कमी है, माता लक्ष्मी का आगमन हमारे जीवन में हो नहीं रहा, तो कृपया करके कोई ऐसा उपाय बता दें कि धन की कमी दूर हो जाए। तब गुरुदेव ने धन का एक उपाय बताया था, इसको आप ध्यान से सुन लीजिएगा। आपको करना क्या है इस उपाय में, आपको लेना है 5 कनेर के फूल। क्या लेना है? कनेर का फूल आप जानते हैं, आपको लेना है 5 कनेर के फूल। कनेर के फूल आपने ले लिया। जब आप 5 कनेर के फूल लेंगे तब आपको ध्यान रखना कि कनेर का फूल कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि महादेव जितना जल्दी मान जाते हैं, जितना जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, उतना जल्दी वो क्रोधित भी होते हैं। तो आपको महादेव को क्रोधित नहीं करना, आपको महादेव को क्या करना है? प्रसन्न करना है। ठीक, आपने ले लिया। लेने के बाद आप पहुंच गए शिव मंदिर। अब आपके हाथ में कितने कनेर के फूल हैं? 5। जब आपके पास 5 कनेर के फूल हैं तो आपको अलग अलग जगह आपको अर्पित करना है। कहाँ कहाँ अर्पित करना है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको कनेर का फूल अर्पित करना है बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पे कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके। कौन सा? महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है कुंदकेश्वर महादेव। तो आपको क्या करना है? कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके आप क्या है, पहला कनेर का फूल बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। ठीक, उसके बाद जो हमारा दूसरा कनेर का फूल है वो आपको कहाँ अर्पित करना है? वो आपको अर्पित करना है भगवान गणेश की जगह पे। अब देखिए, अगर आपको पता है भगवान गणेश की जगह कहाँ होती है तब तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि भगवान गणेश की जगह कहाँ होती है। तब मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, जो हमारी जलाधारी होती है, तो जलाधारी के बाएं भाग में मतलब लेफ्ट साइड में भगवान गणेश की जगह होती है। ठीक, तो आपको क्या करना है? दूसरा फूल आपको भगवान गणेश की जगह पे अर्पित कर देना है। ठीक, 2 फूल हो गए। उसके बाद जो आपका तीसरा फूल है वो आपको माता शोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करना है। अब देखिए, माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है? माता शोक सुंदरी की जगह होती है जलाधारी के राइट साइड में। जैसे ही भगवान गणेश की जगह होती है कहाँ? जलाधारी के बाएं हाथ में, वैसे ही माता शोक सुंदरी की जगह होती है जलाधारी के दाएं हाथ में। तो आपको क्या करना है? जलाधारी के दाएं हाथ में आपको क्या करना है? अर्पित करना है। 3 फूल हो गए। उसके बाद जो हमारा चौथा फूल है वो आपको माता पार्वती का जो हस्त कमल होता है, जहां से शिवलिंग का उत्पन्न होता है, आपको चौथा फूल आपको वहां अर्पित कर देना है। ठीक, अर्पित कर दिया। उसके बाद हमारे पास एक फूल और बच रहा, वो आपको कहाँ अर्पित करना है? वो आपको जलाधारी में अर्पित करना है। ठीक, जलाधारी जहाँ स्वयं माता पार्वती का वास होता है, तो आपको जो चौथा फूल है वो आपको वहां अर्पित कर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि 5 फूल, अब ये 5 अगर आप अर्पित कर देते हैं और धन प्राप्ति की कोई भी मनोकामना मांगते हैं, सोमवार की अष्टमी के दिन आपकी सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ 1 से 1.5 महीने के अंदर पूरी कर देते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का उपाय आपको समझ में आ गया होगा। उपाय अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख दें और महाशिवरात्रि के उपाय के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।